नमस्कार। महासती अनसुया एक ऐसा नाम है जो पतिव्रता स्त्रियों के सामने एक दिव्य नक्षत्र के रूप में हमेशा चमकता रहेगा। महर्षि कर्दम की पुत्री अनसुया का विवाह महर्षि अत्रि के साथ हुआ था। महर्षि अत्रि का आश्रम चित्रकूट में था। वे अपनी तपो साधना में लगे रहते थे। उनकी साधना में किसी प्रकार का व्यवधान न आए, अनसुया इसका विशेष ध्यान रखती थी। उनके पूजा पाठ के लिए जल लाना अनसुया का नित्य क्रम बन गया था। एक बार चित्रकूट क्षेत्र में लगातार 10 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई। आसपास के सभी जल स्रोत धीरे धीरे सूख गए। अतः अनसुया को जल लेने के लिए काफ़ी दूर दूर जाना पड़ता। जब दूर के स्रोत भी सूख गए तो वो तपती दोपहर में पहाड़ों में भटकती फिरती थी। वो घर से निकलते हुए गंगा आराधना करती, जाते हुए गंगा आराधना करती और वापसी में भी हर समय गंगा आराधना किया करती थी। उनके पैरों में कितने भी कांटे चुभे, बीवाइयाँ पड़ी, होठों पर पपड़ी जम गई, शरीर सूख कर कांटा हो गया, लेकिन उन्होंने अपना क्रम नहीं तोड़ा। महर्षि अत्रि इस कठोर साधना को देख रहे थे। आखिर अनसुया का तप रंग लाया। गंगा जी प्रसन्न हुई और उनकी एक धारा महर्षि अत्रि के आश्रम के निकट एक पर्वत से फूट निकली। निर्मल जल की इस धारा को नाम मंदाकिनी दिया गया। इस मंदाकिनी के कारण चित्रकूट और उसके आसपास का क्षेत्र पुनः हरा भरा होने लगा। आज भी चित्रकूट धाम की जीवन रेखा यह मंदाकिनी नदी है। इसके तट पर आज सैकड़ों आश्रम विद्यमान हैं। वनवास के समय श्री राम, लक्ष्मण और सीता जब चित्रकूट आए तो महर्षि अत्रि के आश्रम में भी पधारे थे। महर्षि ने उनकी खूब अवभगत की थी। उस समय अनसुया सीता को अंदर ले गई। उसे दिव्य वस्त्राभूषण अंगरा गादी देकर बोली, ये वस्त्राभूषण ना तो कभी मैले होंगे और ना ही कभी फटेंगे, ये तेरे बहुत काम आएंगे। उन्होंने उन्हें बताया, बेटी सीते, संसार में पति के समान सुख को प्रदान करने वाला अन्य कोई नहीं होता। इसलिए पति के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव रखकर उसकी कही अनकही सभी इच्छाओं की पूर्ति करते रहना और स्वप्न में भी पर पुरुष का विचार न करना, यही श्रेष्ठ पतिव्रता के लक्षण हैं। हे वैदेही, क्रोधी, निर्धन, आपत्तिग्रस्त, विकलांग और कर्कश पति को भी पतिव्रता स्त्री किसी भी प्रकार कभी अपमानित नहीं करती है। उसे अपनी सेवा और मधुर भाषण से अपने अनुकूल बनाए रखा जा सकता है। माता अनुसूया के इस उपदेश का प्रभाव था कि सीता आगे चलकर अपने आचरण से अपने को श्रेष्ठ पतिव्रता सिद्ध कर सकी। एक बार महर्षि अत्रि और देवी अनसुया के कोई संतान नहीं थी। अतः संतान प्राप्ति की इच्छा से दोनों सह्याद्री पर्वतमाला के क्षेत्र में तपस्या करने चले गए। ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वर दिया कि आपको हम पुत्र रूप में प्राप्त होंगे। यह समाचार नारद जी ने ब्रह्माणी, लक्ष्मी और उमा को जाकर बताया। देवी अनसुया के तप व पातिव्रत्य का खूब प्रशंसा की। अनसुया की प्रशंसा सुनकर तीनों देवियों के मन में उनकी परीक्षा लेने का भाव आया और उन्होंने अपने पतियों को यह कहकर भेजा कि आप उनकी पतिव्रता की परीक्षा लीजिए। पत्नियों के संदेह को दूर करने के लिए वे तीनों वापस गए और अघोरियों का रूप धारण कर महर्षि के यहाँ पहुँचे। अनसुया ने उनका यथोचित स्वागत किया, लेकिन वे बोले, देवी, हम इन्हें तभी स्वीकार करेंगे जब आप निर्वस्त्र होकर हमें ये दें। अनसुया ने कुछ समय सोचा और फिर उनसे कहा, मैं अभी आती हूँ। और उन्होंने उनसे कहा, यदि आप बालक रूप धारण कर लें तो मैं आपकी सेवा कर पाऊंगी। उन्होंने बालक रूप धरा और माता ने उनको दूध पिलाया। अब उमा लक्ष्मी ब्राह्मणी को जब पता लगा कि उनके पति तो 6 मास के शिशु बन गए हैं तो वो डर गई और माता के पास माफ़ी मांगने के लिए पहुंची। माता ने उन्हें क्षमा किया और तीनों देवियां अपने पतियों को लेकर वहां से चली गई। कालांतर में तीनों देवों ने अपने द्वारा दिए वरदान के अनुसार दत्तात्रेय, सोम और दुर्वासा ऋषि के रूप में जन्म लिया।